ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। नमस्कार, मैं हूं भीम सिंह कोरंगा। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। आज का जो हमारा विषय है बहुत चर्चित विषय है, जिसे हम लोग ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। एक तरफ जो है पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है और दूसरी तरफ जो है इससे आराम मिला ही नहीं था कि दूसरा एक और दैत्य रूपी फंगस यहाँ पे हमारे बीच आया हुआ है, जिसे हम लोग जो है ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। तो आज पूरे ब्लैक फंगस के बारे में, उस इन्फेक्शन, उससे होने वाले इन्फेक्शन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग पहुंचे हुए हैं नवाबी रोड हल्द्वानी में डॉक्टर RN महरोत्रा सर के पास, जो कि KGMC लखनऊ से पढ़े हुए हैं और MBBS, MS और वरिष्ठ सर्जन नेत्र के यहाँ पे हमारे बीच मौजूद हैं। तो आइए हम महरोत्रा सर से बात करेंगे कि आखिर जो म्यूकोरमाइसिस या ब्लैक फंगस होता है वो होता क्या है। म्यूकोरमाइकोसिस कोई ऐसी नई बीमारी नहीं है, ये पहले भी होती थी, लेकिन ये खासतौर से उन पेशेंट में होती है जिनका प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी जिनकी कम होती है ना। तो अगर किसी भी व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाए तो उससे फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जी। अब जैसे हमारे कोरोना में हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती, प्रतिरोधक क्षमता जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इम्यूनिटी कहते हैं, ये कम हो जाती है तो ये हमारे ऊपर हावी होने लगता है। ये हमारी हवा में रहता है और इसके लक्षण भी बहुत होते हैं, फौरन पता लग जाता है। लेकिन बस ये है कि इधर ही ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब हमारे यहाँ कोरोना इतना बुरी तरीके से फैला पड़ा है कि हम लोग उसका इलाज भी कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के इलाज में बहुत सी ऐसी दवाइयां भी हम लोग दे रहे हैं जिससे उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो ये हमारे ऊपर हावी होने लगा है। सर, जो म्यूकोरमाइसिस है इसके जो प्रमुख कारण हैं वो क्या क्या है सर? म्यूकोरमाइकोसिस जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो ये हावी होने लगता है ना। ये पहले भी होता था, खासतौर से उन पेशेंट्स में जिनका किडनी ट्रांसप्लांट है और जो बहुत डायबिटिक है। तो इस कोरोना में ट्रीटमेंट में हम लोगों को स्टेरॉइड दिया जाता है, उससे भी शुगर बढ़ जाती है। लंग्स का इन्फेक्शन जो होता है उसमें फाइब्रोसिस होने लगती है ना, तो उसको रोकने के लिए स्टेरॉइड बहुत देना पड़ता है। स्टेरॉइड देने से क्या होता है, आदमी की शुगर बढ़ जाती है। आजकल बिना समझे हुए लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं, ये भी बहुत गलत है। ऐसे नहीं रहना चाहिए। उससे क्या होता है, उनकी शुगर बढ़ जाती है, उनका प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। वो पेशेंट जो बहुत से इस तरीके के होते हैं जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है, डायलिसिस है, कैंसर के पेशेंट हैं और जिनको डायबिटीज अनकंट्रोल होती है, उनमें ये हावी होकर उनको परेशान करना लगता है। सर, जो म्यूकोरमाइसिस है या फिर ब्लैक फंगस है, इसका जो संक्रमण होता है ये किस तरीके से होता है, किस तरीके से फैलता है? म्यूकोरमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन होता है जी। जैसे हमारे घर में ब्रेड रखी होती है, जबकि ब्रेड खराब हो जाती है, आपने देखा होगा, अचार के ऊपर फफूंदी लग जाती है जी। ऐसे इसके स्पोर्स जो है ना हवा में उड़ते रहते हैं जी। लेकिन चूंकि हम लोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, वो हमको दबा नहीं पाते और हम उससे जीत जाते हैं, हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन इस बीमारी में क्या है कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी कम हो गई और ये हमारे ऊपर हावी होके होने लगता। और भी अनेक कारण से कहे गए हैं। एक कारण ये भी कहा गया है कि जो ऑक्सीजन पर बहुत दिनों तक रखे जाते हैं मरीजों को, उसमें जरा सा कोई उलझन है, मान लीजिए उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन देने में पाइप में हो गई, आपके जो नाक के ऊपर लगता है उसकी में ह्यूमिडिटी बढ़ गई, तो उसमें भी आप देखिए फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ये बहुत कॉमन है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। तो इन सबको मिला मिलू के हमने देखा है कि पेशेंट जो है ना उसका शिकार हो जाता है। सर, जो ब्लैक फंगस है उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? सिम्टम्स ये हैं कि शुरू में ही पेशेंट को एक जैसे कि साइनसाइटिस होती है हमारे यहाँ, तो ये क्या होता है कि ये हमारी नाक से अंदर घुसता है। इसीलिए तो कहा गया है कि मास्क लगाइए, मास्क बहुत जरूरी है। जिसने मास्क लगा लिया वो जीत गया और जिसने मास्क बीमारी में भी नहीं लगाया और वैसे भी नहीं लगाया वो उसमें फंस जाता है परेशानी में।
तो ये हवा में उड़ता रहता है, ये नाक के थ्रू जाता है हमारे लंग्स में। हम सांस लेते हैं, लंग्स में हवा जाती है, ये भी चला जाता है। नाक के अंदर जो एक लेयर होती है, ईश्वर ने ऐसी बड़ी है एक लेयर बनाई है, इसको एपिथेलियम कहते हैं, ये इसको डिस्ट्रॉय कर देता है और ये नाक के अंदर प्रवेश होके खून की धमनियों से होते हुए लंग्स में पहुंच जाता है। बस वहाँ ये फिर अपने खेल दिखाता है। नाक में इसके तमाम सारे लक्षण हैं, नाक में कालापन आना, ये आना, अनेक लक्षण है इसके। सर जो म्यूकोरमाइसिस है ये कोरोना के बाद ही क्यों आया? आखिर इससे पहले हम लोगों ने इसे इग्नोर किया या फिर इसी बीच जो है हाईलाइट हुआ, आखिर ऐसा क्यों? वो इसलिए कि कोरोना में हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, शुगर लेवल हाई हो गया। आपको तो पता ही, जब शुगर लेवल हाई होता है बहुत देर से बढ़ता है, परेशानियां आती हैं। तो आजकल आदमी शुगर लेवल बढ़ा लेता है, घर में समझता नहीं है, वो स्टेरॉइड ले लेता है, क्योंकि अखबार में रोज भरा रहता है कि स्टेरॉइड से ठीक हो रही है, तो आदमी अपनी और ही घर में आइसोलेशन में सब करता है। तो इन सब दवाइयों के करने से हमारी जो इम्यूनिटी है वो लो हो गई और फिर ये हावी हो जाता है। सर किसी व्यक्ति को, जैसे जो कोविड पेशेंट नहीं है, कोई सामान्य व्यक्ति है, तो इसको मतलब कि कोविड पेशेंट को भी और सामान्य व्यक्ति को भी, दोनों को हो सकता है ये? हाँ, कोविड में तो बहुत कॉमन है, क्योंकि हमें प्रतिरोधक क्षमता वैसे ही बहुत कम हो जाती है ना। सामान्य लोगों में जो किडनी ट्रांसप्लांट है, जो जिस तरीके की मैंने आपको बताया है, कैंसर पेशेंट है, इनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ये बहुत सी ऐसी दवाइयों पर निर्भर रहते हैं जो इनको दी जाती है, जैसे किडनी डायलिसिस है, ये सब, तो उनमें उनके अंदर की प्रतिरोधक इम्यूनिटी जो है ना कम हो जाती है। सर इसका जो प्रभाव है, जैसे किसी व्यक्ति को ऑटोइम्यून डिजीज है, जैसे सिस्टेमिक ल्यूपस, इस टाइप की बहुत सारी, तो उन पे भी ये ज्यादा प्रभाव बिल्कुल हो सकता है। जिस समय उनका अगर क्षमता जरा कम हो गई तो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में होते हैं, वो इसको रोकते हैं, लेकिन वो एंटीबॉडीज नहीं हो पाती हैं। कोरोना में सब एंटीबॉडीज कम हो जाती हैं। जी सर। तो सर हम ब्लैक फंगस से जो है किस तरीके से हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले तो यही है कि आप अपनी जैसे जो घर में आइसोलेशन में हैं, वो स्टेरॉइड डालें बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना उसके पूछे, बिना उनकी गाइडेंस के, वो स्टेरॉइड ना लें। और ये बहुत सी दवाइयाँ वो बिना डॉक्टर के ना लें। आजकल क्या है, स्टेरॉइड भी चल रहा है और इंजेक्शंस भी बिना, है ना। बहुत सी दवाइयाँ हमारी कोरोना में ही लगाई जा रही हैं, है ना। कुछ इंजेक्शन ऐसे हैं जो कोरोना में दिए जाते हैं, उससे भी हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तो इन सबको देखते हुए कि जो आइसोलेशन में है वो सारे इंजेक्शन घर में ना लें, वो डॉक्टर की गाइडेंस में लें। सर कोविड और ब्लैक फंगस का जो आपसी संबंध है वो किस तरीके से, जैसे यहाँ पे जनता समझ रही है कि जहाँ तक मैं देख रहा था, हालांकि व्हाट्सएप पर आजकल बहुत सारे मैसेज सर्कुलेट होते हैं, वैसे हमने किसी डॉक्टर से तो नहीं पूछा, लेकिन आजकल की हर परिवार में, हर घर में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी विद्यमान है, आप जानते ही हैं। तो व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट हो रहा था कि ब्लैक फंगस और कोविड के बीच में कुछ अलग अलग बातें, भ्रांतियां चल रही थी। तो इन दोनों को किस तरीके से अलग अलग डिफाइन करेंगे, या फिर अगर डिफाइन नहीं करेंगे तो दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो किस तरीके से? देखिए, ये तीसरे हफ्ते में बड़ा कॉमन है, ये आता है, जो इनकी इम्यूनिटी लो होती है, जो एडमिटेड पेशेंट हैं, वो तीसरे हफ्ते में ये इन्फेक्शन करना शुरू करता है और 3 to 6 वीक्स इसका टाइम होता है। और जो ठीक हो गए हैं उनको ये बाद में नहीं होता है। ऐसा देखा गया कि उनमें ये नहीं होता है। ये नहीं कि जितने मरीज आइसोलेशन में हैं और या जो इंटेंसिव केयर में है सबको हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, ये उन्हीं में होता है जिनमें लो इम्यूनिटी हो, प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कम हो, और जो उल्टी सीधी दवाइयाँ घर में ले रहे हैं बिना डॉक्टर की गाइडेंस के। सर एक आखिरी सवाल है, आप इस कोरोना के मध्य और जो ब्लैक फंगस है इसके मध्य पब्लिक को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने स्तर से? हम ये संदेश देंगे कि अगर मान लीजिए कोरोना के पेशेंट को तीसरे हफ्ते में चेहरे में सूजन आ जाए, आंखों में दर्द हो, दांतों में दर्द हो, उसके साइनस, नाक से पानी बहना, और यहाँ कहीं काली चकत्ते पड़ना, आँख काली होना, उसके दर्द बहुत होता है। जी सर। इस कोरोना ब्लैक फंगस से दर्द बहुत होता है। जी सर। अगर ये सब होते हैं तो उसको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए फौरन, कि नहीं घर बैठे रहे। शुरू में इसका इलाज ठीक भी है, अगर जो इसमें देर कर देता है, ध्यान नहीं देता है, तो वो उसकी जान के लिए खतरा भी हो सकता है।
ये हड्डी गला देता है जी ये आपकी आंख भी अगर इन्फेक्शन हो गया तो समझ लीजिए आप बहुत बुरी हालत में है। ईश्वरी उसका मालिक है, जी 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 आंख से ये ब्रेन में पहुंच जाता है। जी तो ऐसे केसेस में एमआरआई जब उनको कहा जाता है जी सर विद कंट्रास्ट, एमआरआई विद कंट्रास्ट जी बहुत जरूरी है कराना। और इसकी और भी लैब में जांच होती है, वो सब कराना चाहिए और बड़ा सोच समझ के इलाज करना चाहिए कोरोना का। जी हम यही राय देंगे कि मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि स्पोर्ट्स जो हवा में घूम रहे हैं जी 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 वो फ्री है, वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप मास्क लगाए हैं तो आप बच सकते हैं। धन्यवाद सर। इसका इलाज भी है, जी इसके लिए इंट्रावेनस इंजेक्शन दिए जाते हैं, जी एम्फोटेरिसिन के इंजेक्शन दिए जाते जी। हैं, ओरल भी होता है, लेकिन ये दवाइयाँ बड़ी एक तो महंगी बहुत, जी 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 इसका इलाज बहुत महंगा है। जी सर इसकी इंजेक्शन दिन में 2 बार 1 हफ्ते की दी जाती है, बाद में ओरल यानी मुंह से दी जाती गोलियाँ। जी सर गोलियाँ बहुत महंगी है। इसके अलावा वो गोलियाँ भी आपके लिवर के लिए, किडनी के लिए जी बड़ी घातक होती हैं। जी सर तो बस ये किसी हो ना और शुरू में अगर हो जाता तो ये कंट्रोल हो जाता है। ये नई चीज शुरू हो गई है, क्योंकि इधर हम आप देख रहे हैं साल भर से हमारे यहाँ कोरोना का चल रहा है प्रकोप। जी अब हमारे यहाँ बच्चे भी हो रहे हैं, जी सर भगवान ही इनकी सबकी रक्षा करे। और मेडिकल एड तो बहुत अच्छी मिल रही है, हमने देखा है सुशीला तिवारी में जी। और भी जगह बड़ी अच्छी मेडिकल एड है, जी सर अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े कायदे से इलाज कर रहे हैं। जी। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आज हम लोग यहाँ पे हमने जो है विस्तृत चर्चा की डॉक्टर साहब से ब्लैक फंगस के बारे में। डॉक्टर साहब ने बताया कि जो ब्लैक फंगस है वो किस तरीके से होता है, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, हमें किस तरीके से उसका उपचार करना चाहिए, कब डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, इन सब बातों का निराकरण यहाँ पे डॉक्टर साहब ने पूरा कर दिया है आप लोगों के समक्ष से। तो यहाँ पे मैं हल्द्वानी से डॉक्टर RN महित्रा सर के क्लिनिक के पास से मैं खीम सिंह कोरंगा। ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना।